विराट कोहली जो मेरे आदर्श है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि संघर्ष उन लोगों के होते हैं जो जो चीज़ हासिल करना चाहते थे, वो नहीं करके दूसरा कर रहे हैं। तो 2019 में मैं 19 साल की उम्र में टीचर बन गया था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो मैं सैटिस्फाई हो जाऊँ या मैं एक कुछ आगे और करूँ। मेरे दोस्तों ने भी सजेस्ट किया कि आपको है वो आरएस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप टीचर हो तो आपके पास टाइम भी है और आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। मम्मी-पापा कभी स्कूल गए नहीं, तो एकदम कृषक परिवार से रहते थे। उनके लिए ये था कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, वही बड़ी बात थी, और जब एसडीएम बन गया, उनको ये भी नहीं पता था कि एसडीएम क्या होता है। नमस्कार जोश टॉक के समस्त दर्शकों, मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मैं राजस्थान के जोधपुर ज़िले के बावड़ी कस्बे के अणवाणा गाँव के ढाणियों का रहने वाला हूँ। हमारे वहाँ वेस्टर्न राजस्थान में ढाणियों का मतलब होता है कि लोग खेत में रहते हैं और दूर-दूर घर होते हैं, तो हम उनको ढाणियाँ बोलते हैं। तो मैं वहाँ रहा था और हाल ही में जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का 2024 का जो रिज़ल्ट आया था, उसमें मेरी 7वीं रैंक थी। उससे पहले जो 2023 का रिज़ल्ट था, उसमें मेरी 31वीं रैंक थी और उससे पहले 2021 का जो रिज़ल्ट था, उसमें मेरी 264वीं रैंक थी। यानी जो आरएस के तीनों प्रयास थे, तीनों में मुझे अच्छी रैंक मिली थी और उससे पहले मैं थर्ड ग्रेड टीचर रहा था। इस कहानी की जो पटकथा है, वो बचपन से शुरू होती है, क्योंकि कहानी मुकम्मल होते-होते देर लगती है और समय लगता है। तो बचपन की कुछ बातें करते हैं। मैं गाँव में रहने वाला था, गाँव में ढाणियों में रहते थे हम लोग और मम्मी-पापा कभी स्कूल गए नहीं, तो एकदम कृषक परिवार से रहते थे। तो मैं बचपन में मम्मी-पापा के साथ खेतों में जाते थे, हम साथ में जाते थे, खेतों में काम करते थे। उसके अलावा हम गायें जो भैंसें या बकरियाँ होती थी हमारे वेस्टर्न राजस्थान में, उनको हम चराने के लिए दोस्तों के साथ में जाते थे और उसी प्रकार दोस्तों के साथ खेलते, हँसते बचपन बीता था, जो हम सामान्य ग्रामीण परिवार के बच्चों का होता है, वैसा कुछ बचपन था। लेकिन वो बहुत ही एन्जॉयबल मोमेंट था, खूब मज़े आते थे उसमें। और उसके बाद में मैंने जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो मेरे घर के पास में स्कूल थी, वहाँ से की थी। जो खेत की मेड़ पे स्कूल थी, तो वहाँ जाते थे, पढ़ते थे, बट वो ठीक है कि पढ़ रहे हैं बस। चूँकि वेस्टर्न राजस्थान में सिंचाई की सुविधाएँ कम हैं, तो हमारे जो बारिश वाली खेती है, वही होती थी। तो 4 महीने की खेती होती थी, उसके बाद में जैसे कोई और काम, जैसे मनरेगा स्कीम थी, तो उसमें काम करते थे। तो कभी पापा जी के एवज़ में मैं भी चला जाता था। गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी विशेष तौर से, और गर्मी की छुट्टियों में हम क्या ननिहाल चले जाते थे। वहाँ जनरली क्या होता है, प्याज़ होता है, उसको काटना और उसको बोरियों में भरने का काम होता था। तो हम वो करते थे, बड़े मज़े आते थे, सारे दोस्तों के साथ जाते थे। तो वो एक इस प्रकार से बचपन बीता था। फिर 5वीं तक की स्कूलिंग है वो घर के ही पास में सरकारी स्कूल था, जो खेत की मेड़ पे, वहाँ पे हुई थी। तो वैसा बचपन था, लेकिन हमें वो बचपन बहुत परिपूर्ण लगता था, क्योंकि वहाँ हमें आरएस क्या होता है या ज जॉब क्या होती है, उसके बारे में ज़्यादा चीज़ों का आइडिया नहीं था, बस पढ़ना था और घर वालों को यही था कि कोई नौकरी लग जाए। अब आरएस वगैरह के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। तो ऐसा कुछ बचपन बीता था। फिर 5वीं तक की स्कूलिंग है वो मेरे घर के पास ही सरकारी स्कूल था, वहाँ से हुई थी। उसके बाद छठी से चूँकि घर के पास स्कूल नहीं था, तो मुझे गाँव में जाना पड़ा था। तो गाँव की हमारी स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर होती थी, तो हम दोस्तों के साथ जाते थे और इस प्रकार से 10th का परीक्षा तक हो गया। 10th के बोर्ड में मुझे अच्छे से याद है, हम छुट्टी के बाद सारे दोस्त हैं वो कॉपियाँ लेकर के खेतों में चले जाते थे, वहाँ पशु चराते थे और कैर और खेजड़ी के पेड़ होते थे, उस पे बैठ के हम पढ़ते थे और बड़ा मज़ा आता था कि यार एकदम नेचर के करीब बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, गायों के बीच चरा रहे हैं और वहाँ पढ़ रहे हैं बैठ के, खेत की मेड़ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो एक एन्जॉयबल मोमेंट था। और उसके बाद में 10th के बाद में जनरली ये होता है कि ठीक परसेंटेज बन जाते हैं तो साइंस लेनी होती है, एक परसेप्शन बना हुआ है, तो मैंने भी उसको फ़ॉलो किया और मैंने साइंस ली थी और तकरीबन 15 दिन साइंस रखी थी, उसके बाद में मेरे को लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ के मैंने वापस आर्ट्स को चुना और मैं गाँव आ गया था। तो फिर मैंने 11th-12th की पढ़ाई है वो गाँव से ही आर्ट्स से करी थी। 12th तक तो ये रहता है कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन 12th के बाद में अब ये सोचना था कि भविष्य में क्या करना है, घर की ज़िम्मेदारियों को कैसे देखना है। तो उसी दरमियान मुझे मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप बीएसटीसी करो और टीचर बन जाओ, उसके बाद में आगे आप सिविल सर्विसेज़ की जो प्रशासनिक सेवाएँ हैं उनकी तैयारी करो। तो मैंने 2015 में 12th करने के बाद 2015 से 2017 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है प्राइमरी टीचर बनने के लिए, तो मैंने वो कर लिया था और 2018 में टीचर का एग्ज़ाम आया था ग्रेड 3 का, उसको दिया था और 2019 में मैं 19 साल की उम्र में टीचर बन गया था। चूँकि 3rd ग्रेड के लिए वो मिनिमम एज है वो 18 साल होती है। तो 2019 में मैं 19 साल की उम्र में टीचर बन गया था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो मैं सैटिस्फाई हो जाऊँ या मैं एक कुछ आगे और करूँ। चूँकि टीचर में बहुत टाइम भी मिलता था और मेरा एक ये था कि नहीं करने के हज़ारों बहाने हैं, लेकिन करने का केवल एक ही बहाना है कि हमें करना है।
और उसी को लेकर के मैं चला, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि लाइफ़ के कुछ समय बाद में मैं रिग्रेट में रहूँ। मैं चाहता कि मैं उस सफलता को एन्जॉय करूँ। इसी दरमियान मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे दोस्तों ने भी सजेस्ट किया कि आपको है वो आरएस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप टीचर हो तो आपके पास टाइम भी है और आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। दोनों चीज़ें हैं, तो आपको है वो आरएस पे समय देना चाहिए। और इसी दौरान आरएस 2021 का नोटिफ़िकेशन आ गया और मैंने आरएस 2021 की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि मैं टीचर था तो मेरे को तैयारी घर से ही करनी थी, जयपुर नहीं आ सकता था। तो मैंने है वो सारी तैयारी घर से करी थी। प्री का एग्ज़ाम खुद से ही दिया था, प्री हो गया था। फिर लगा कि मेंस में चूँकि काफ़ी सारे आरएस में सब्जेक्ट्स होते हैं, एक साथ कवर करना कम टाइम में पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने वो ऑनलाइन कोचिंग ली थी और घर से ही पढ़ाई करता था। तो मैं जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेता, या फिर स्कूल से आने के बाद में पढ़ लेता, या संडे है उसको यूटिलाइज़ कर लेता, या जैसे बीच में छुट्टियाँ आती हैं उनको यूटिलाइज़ कर लेता। इस प्रकार से वो मैंने 2021 के मेंस की तैयारी की थी। तो आरएस 2021 का रिज़ल्ट आया था, जिसमें मुझे 264वीं रैंक मिली थी और मुझे जिला रोज़गार अधिकारी का पद मिला था। चूँकि हम तैयारी शुरू करते हैं तो सब यही चाहते हैं कि हम एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर ही बनेंगे। तो मैंने मेरी कमियों को एनालाइज़ किया कि मेरी ऐसी क्या कमियाँ रहीं जिनमें मैं और सुधार कर सकता हूँ। और इसी दौरान 2023 का नोटिफ़िकेशन भी आ गया था, तो मैंने 2023 की तैयारी शुरू कर दी थी। और उस दौरान मैंने जो कमियाँ एनालाइज़ की कि मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी थी, तो मैंने 2023 के मेंस के दौरान बहुत सारे टेस्ट लिखे थे। पेपर 1, 2, 3 के लिखे, पेपर 4 के अलग से टेस्ट लिखे थे, चूँकि हिंदी और इंग्लिश होता है पेपर 4, तो उसके लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। और मैं टेस्ट लिखता था, टेस्ट को बहुत थॉरोली एनालाइज़ करता था, क्या कमियाँ रही, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। और ऐसा करते-करते मैंने 2023 का एग्ज़ाम दिया था, और उसके बाद में 2023 का मेंस का एग्ज़ाम हो गया था, और 2023 के जो इंटरव्यू थे वो थोड़े डिले हुए थे। इसी दौरान 2024 का नोटिफ़िकेशन भी आ गया था। क्योंकि आपका जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक आप श्योर नहीं हो सकते। 2023 और 2024 की वैकेंसी वो पैरेलल चली थी। तो जब तक आप रिज़ल्ट नहीं आता आप अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हो। तो मैंने 2024 के एग्ज़ाम की भी तैयारी शुरू की, और 2023 में मेरे को जो कमियाँ लगी उसको मैंने 2024 में सुधारने का प्रयास किया। जैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली, लेकिन मेरे को नोट्स थे उसमें वैल्यू एडिशन कम था। तो मैंने जो रेफ़रेंस बुक होती है आरबीएसई, एनसीईआरटी, या जैसे लक्ष्मीकांत है या फिर स्पेक्ट्रम है, उन सब चीज़ों से मैंने वैल्यू एडिशन किया। जैसे राजस्थान में हमारे पैनोरमा चलती है, हरिमोहन सक्सेना की बुक चलती है, उन चीज़ों से मैंने वैल्यू एडिशन किया, और 2024 का मेंस का एग्ज़ाम दिया था। और इसके बाद में 2023 का इंटरव्यू हो गया, और 2023 का रिज़ल्ट है वो आ गया, जिसमें मुझे 31वीं रैंक मिली थी। तो ये था कि एसडीएम का पोस्ट मिलना था, लेकिन पोस्ट एलोकेशन नहीं हुआ था हमारे एसडीएम की। तो ये था, इसी दौरान मेरे 2024 का भी इंटरव्यू का डेट आ गई थी, तो मैंने 2024 का भी इंटरव्यू दे दिया था। और फिर मुझे 2023 वाले में है वो एसडीएम की पोस्ट मिल गई थी, और 2024 का रिज़ल्ट आया, उसमें मुझे 7वीं रैंक मिली। इसमें मुझे वापस एसडीएम मिल रहा है। कह सकते हैं कि आप 2 बार एसडीएम बन गया। क्योंकि अब ये होता है कि हमारे जब तक आरएस में मेडिकल में शामिल नहीं होते, तब तक आप किसी की पोस्ट खराब नहीं करते। तो मैं इस जो मेडिकल है उसको क्विट करके ये जो 7th रैंक है इसमें जो एसडीएम की पोस्ट मिली उसको छोड़ूँगा, ताकि जो नेक्स्ट रैंक है उसको मिल जाए। इस प्रकार से कोई सीट है वो मेरे नहीं जॉइन करने से कोई सीट खराब नहीं हो रही है, वो अगले अभ्यर्थी को मिल रही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आप, अगर आपकी तैयारी इतनी रोबस्ट हो और ईश्वर की कृपा हो, तो 2-2 बार भी एसडीएम है वो बना जा सकता है। तो मेरी जो जर्नी है गाँव से शुरू हुई, जिसमें 2021 में मुझे 264, फिर 31, फिर 7, जो 3 लगातार सक्सेस मिली थी। उससे मेरे को जो कुछ अनुभव है, जो तजुर्बा है, उससे मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, जो अगर आप भी करना चाहोगे तो आपके लिए भी शायद लाभदायक होगी। पहली ये चीज़ है कि आप ये मन से डर निकालिए कि हम जैसे कर सकते हैं क्या? आर्ट्स मेरा स्ट्रीम था, हिंदी मीडियम रहा था, गाँव के स्कूल से पढ़ा, कोई कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़ा। फिर मैंने बीए भी, हमारे ओपन यूनिवर्सिटी होती है, कोटा ओपन, वहाँ से करा था, न डीयू से करा था, न जेएनयू से करा था, न रेगुलर करा था। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, तो मैं शायद नहीं बन सकता। ये आप मन से जो फ़ियर है वो निकालना होगा। सबसे पहले आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप ये संसाधनों का बहाना नहीं बनाएँ कि मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। आपके नेवर हैव कंप्लेनिंग एटीट्यूड, आप शिकायतें मत कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे को पेरेंट्स ने सब कुछ दिया है। अगर आपके पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, आपके पास रहने के लिए कमरा है, खाने के लिए भोजन है, तो उसके अलावा आपको चाहिए नहीं। बस आपको चाहिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति, मन में जोश चाहिए। हम जोश के प्लेटफ़ॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो जोश बहुत आवश्यक है इस तैयारी में, क्योंकि ये मैराथन रेस है, स्प्रिंट नहीं है कि 2 दिन में कर लोगे या 2 महीने में कर लोगे। ये तैयारी समय माँगती है। समय के लिए ये मैराथन रेस है, और आपको बहुत ही धैर्य, दृढ़ता, पैशंस चाहिए। तो वो आपको रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको हमेशा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रखना पड़ेगा। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। तो आपके आस-पास के जो लोग हैं वो पॉजिटिव रखिए।
तो पॉजिटिव लोग रखेंगे तो आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। मेरी तैयारी के दौरान मेरे सारे जो दोस्त थे वो सब पॉजिटिव लोग रहते थे, तो वो हमेशा मोटिवेट करते थे, हम एक-दूसरे को मोटिवेट करते थे और हम सब सफल हुए एक साथ। एक लेसन ये था कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी लगातार, जैसे कि मेरी 2021 से 2026 तक की जो 4-5 साल की जर्नी थी, उसके दौरान मैं शादियों में नहीं जाता था और हमारे राजस्थान में जीमण बड़ा प्रसिद्ध होता है, तो मैंने कोई जीमण अटेंड नहीं किया था, सारे जीमण मिस कर दिए थे। लेकिन ये है कि जब सफल हो जाओगे तो सारी चीज़ें आप एन्जॉय कर सकते हैं। आपको चूज़ करना है कि आपको जो 4-5 साल की जो पढ़ाई है, उसमें स्ट्रगल करना है या फिर आगे जो ज़िंदगी है उसमें स्ट्रगल करना है। क्योंकि हम पेरेंट्स को देखते थे जो उनके स्ट्रगल थे, सुबह से शाम को खेत पे जाते, काम करते, सुबह जल्दी उठते, लेट नाइट आते। उनके सामने हमारी पढ़ाई में हमें कोई स्ट्रगल नहीं लगता था। मेरी सफलता केवल मेरी सफलता नहीं है, मेरी सफलता में मेरे साथ जुड़े हुए सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। और सबसे पहले भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इन सब चीज़ों के काबिल बनाया, मुझे वो सही माइंड में रखा। उसके अलावा मैं मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, चूँकि वो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया और उन्होंने कहा बेटा तुम अच्छा करो, और जब उनके लिए ये था कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए वही बड़ी बात थी, और जब एसडीएम बन गया उनको ये भी नहीं पता था कि एसडीएम क्या होता है। और जब मैं घर आया था रिज़ल्ट के बाद, जब उनकी आँखों में जो चमक देखी थी वो मेरे को लाइफ़ लॉन्ग मेमोरीज़ बन गई थी। वो भी चाहते थे कि बेटे है वो अच्छा करे, और निस्संदेह उनको बहुत प्राउड फ़ील हुआ होगा। उसके अलावा मेरे भाई-बहन हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया था, और इसी तैयारी के दौरान मेरे कुछ दोस्त थे, वो हमेशा मेरे लिए साये की तरह साथ में रहे, तैयारी के दौरान खूब मदद करते थे, हम बैठ के डिस्कस करते थे, तो उनका योगदान रहा। उसके अलावा मेरे गुरुजन थे, जो टीचर्स थे, मेरे मेंटर्स थे, उन सबका योगदान रहा था। इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, केवल ये मेरी यात्रा नहीं, उन सबकी यात्रा है, उन सबके सैक्रिफ़ाइस है, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया है। तो कुछ इस प्रकार मेरी जीवन की कहानी रही थी। जो मेरी कहानी है उसको मैं संघर्ष नहीं कहूँगा, क्योंकि संघर्ष उन लोगों के होते हैं जिनको 2 वक़्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, शाम को रहने के लिए छत मिलेगी या नहीं मिलेगी, उन लोगों के संघर्ष होते हैं। विराट कोहली जो मेरे आदर्श है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि संघर्ष उन लोगों के होते हैं जो चीज़ हासिल करना चाहते थे वो नहीं करके दूसरा कर रहे हैं, तो वो संघर्ष है। मैंने जो चाहा मैंने वो भगवान की कृपा से, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से और पेरेंट्स की हार्ड वर्क से सब कुछ मिला है, तो मैं उसको संघर्ष नहीं कहूँगा। और मेरे माता-पिता अशिक्षित थे, उनके अपनी आर्थिक चिंताओं की वजह से रहे, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे बेटे हैं वो पढ़े और बहुत अच्छा करे, और मैंने जो उनकी अपेक्षाएँ थी उनको पूरा करने का एक प्रयास किया है। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग बने रहें, और अपने मन के अंदर जो फ़ियर है, डर है, उसको निकालिए और लगातार जुट जाइए, तो एक दिन सफलता है वो अवश्य आपके कदमों में आएगी। क्योंकि कहते हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अंत में मैं जोश टॉक को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपनी कहानी को बताने का मंच प्रदान किया।